Hello friends, welcome to your own channel Harry the Insurance and Compliance Expert। आज जो वीडियो मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर है जिसमें आप सबको नॉलेज हो भी सकती है या हो सकता है कम्प्लीटली ये कैसे वर्क करता है ये ना पता हो। Before I talked about this video, I would like to tell you that this video I will be covering in two parts. First part I will be explaining about the concept, and in the second part I will cover how it works. तो आज जो वीडियो है वो पोर्टेबिलिटी ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर मैं लेके आया हूँ। Before I start discussing on how the portability feature works in the health insurance, let's understand how each one of us understand the portability, what it means। तो हमें सबको पता है पोर्टेबिलिटी जो हम सब जानते हैं वो लिंक करते हैं। पोर्टेबिलिटी का ध्यान आते ही सबसे पहला जो हमारे माइंड में क्लिक होता है वो होता है पोर्टेबिलिटी ऑफ मोबाइल नंबर। तो हम सबको पता है कि हम जब भी एक नया मोबाइल नंबर लेते हैं तो हम वो नंबर अपने फ्रेंड्स, अपने कॉन्टैक्ट्स में और काफ़ी जगह पर हम उसको देते हैं। मे बी आपने जब लोन लिया हो, बैंक में फॉर्म भरा हो, यू डोंट नो इवन रिमेंबर कहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे दिया है। तो पोर्टेबिलिटी फीचर मोबाइल नंबर में आने से पहले क्या प्रॉब्लम आती थी? हम लोग डरते थे मोबाइल नंबर चेंज करने से। क्यों? क्योंकि अगर मैंने मोबाइल नंबर चेंज करा तो जहाँ जहाँ मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है वहाँ से लोग मुझे कांटेक्ट कैसे करेंगे? हो सकता है मैं कुछ चीज़ें लूज़ कर जाऊँ, कुछ बेनिफिट लूज़ कर जाऊँ। पर जब से पोर्टेबिलिटी फीचर आया तब से वो डर हमारे मन में ख़त्म हो गया। तो पोर्टेबिलिटी मोबाइल में कैसे काम करता है? पोर्टेबिलिटी व्हेन इट इज़ वर्किंग इन द मोबाइल फ़ोन बिजनेस, इट इज़ वेरी सिंपल। आपका सिर्फ नंबर पोर्ट होता है, आपका नंबर सेम रहता है, जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो चेंज हो जाता है। जी हाँ, तो जो आपका पुराना प्लान था, जो पुराना सर्विस प्रोवाइडर था, वो पोर्टेबिलिटी ऑफ नंबर के बाद नहीं रहता, आपका सिर्फ नंबर सेम रहता है। तो आपकी जो चिंता थी कि मुझे मोबाइल नंबर दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, अपडेट करने पड़ेंगे बैंक रिकॉर्ड्स पे, लोन रिकॉर्ड्स में, वो सब टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो पोर्टेबिलिटी एक्सरसाइज करने के बाद यू विल बी हैविंग द प्लान ऑफ योर न्यू सर्विस प्रोवाइडर जिसके पास आपने नंबर पोर्ट कराया है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये इंश्योरेंस में कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ का जानना दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि पोर्टेबिलिटी इन इंश्योरेंस वर्क्स ओनली फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। और हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑफर्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ऑल्सो, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ऑल्सो, एंड स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ऑल्सो विच आर पार्ट ऑफ द जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। तो पोर्टेबिलिटी फीचर जो काम करेगा वो उन हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में काम करेगा जो इंडेमनिटी बेस्ड है, विच आर ऑफर्ड बाय आइदर जनरल इंश्योरेंस कंपनी और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरर। इट मीन्स जो हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आपने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से लिए हुए हैं, पोर्टेबिलिटी फीचर उन कॉन्ट्रैक्ट्स में काम नहीं करता। तो हम ये जो पोर्टेबिलिटी हेल्थ इंश्योरेंस में बात कर रहे हैं, पोर्टेबिलिटी का मतलब होता क्या है हेल्थ इंश्योरेंस में? तो पोर्टेबिलिटी मीन्स द राइट अकॉर्डिंग टू एन इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर इंक्लूडिंग फैमिली कवर टू ट्रांसफर द क्रेडिट गेन्ड फॉर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन एंड टाइम बाउंड एक्सक्लूजन्स फ्रॉम वन इंश्योरर टू अनदर और फ्रॉम वन प्लान टू अनदर प्लान ऑफ द सेम इंश्योरर। जी हाँ दोस्तों, पोर्टेबिलिटी का मतलब ये है कि आपने जब से ये पॉलिसी ली है और जितना पीरियड आपका लैप्स हो गया है, प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस करी है जितने भी पीरियड के लिए, या फिर टाइम बाउंड एक्सक्लूजन्स, जब आप अपना पोर्ट करते हैं प्लान किसी दूसरे इंश्योरर के पास या सेम इंश्योरर का दूसरा प्लान अगर आप लेते हैं, तो वो जो बेनिफिट क्रेडिट आपने अवेल करा है टुवर्ड्स द प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, टुवर्ड्स द टाइम बाउंड एक्सक्लूजन, आपको जाके नए इंश्योरर के पास या नए प्लान में वो दोबारा से स्पेंड ना करना पड़े। और हाँ दोस्तों, पोर्टेबिलिटी का जो फीचर है बहुत ही इफ़ेक्टिव फीचर है
common man should know that he is not bound by to continue the policy with the same insurer for the whole life. You have the liberty to transfer your policy if you are getting more benefits in the new insurer. कई बार क्या होता है, मैं मान लो एक पर्टिकुलर सिटी में रह रहा हूँ और उस सिटी में एक इंश्योरर का नेटवर्क बहुत ही अच्छा है. अब मैंने जॉब चेंज करी, मैं एक नई सिटी में आ गया. उस सिटी में उस पर्टिकुलर इंश्योरर का नेटवर्क, हॉस्पिटल्स का नेटवर्क अच्छा नहीं है, लेकिन जो दूसरा इंश्योरर है उसकी बाकी सब पॉलिसी बेनिफिट्स सब सेम है, प्रीमियम में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल नेटवर्क बहुत अच्छा है. या मुझे लगता है कि जब मैंने पॉलिसी ली थी एक इंश्योरेंस कंपनी की, उसमें कवरेज था फॉर एग्जांपल लेट्स से अप टू 65, और जो नई इंश्योरेंस कंपनी है वो मुझे ऑफ कवरेज दे रही है टिल 70-75, तो मुझे लगता है मेरे लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है. या जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले मैं अकेला था, बाद में मैरिज हो गई, बच्चे हो गए हैं, एंड आई वांट टू चेंज द प्लान, आई वांट टू कवर माय होल फैमिली इनटू वन कवर ओनली. तो ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर आप पोर्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं, या आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी की सर्विसेज से खुश नहीं है, यू आर नॉट हैप्पी विद द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय योर इंश्योरेंस कंपनी. इन दैट केस यू कैन थिंक अपॉन द पोर्टेबिलिटी. या ये भी हो सकता है कि आपको कैशलेस बेनिफिट चाहिए, बट योर इंश्योरर इज नॉट हैविंग दैट कैशलेस बेनिफिट्स अवेलेबल. जनरली तो इट इज़ मैंडेटेड दैट एवरी इंश्योरर शुड हैव, बट हो सकता है किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में कैशलेस बेनिफिट नहीं है, या जो आपके घर के आसपास के हॉस्पिटल हैं उसमें वो टाई अप नहीं है या बेनिफिट अवेलेबल नहीं है, और आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो ये बेनिफिट चाहिए. देन यू कैन प्रॉब्ली लुक आउट फॉर द ऑप्शंस अवेलेबल, या वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल टाई अप नेटवर्क में नहीं है. तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट हैं जहाँ पर आप सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि मैं ट्रांसफ़र करूं, और यही डर हमें सताता है कि ये जो मैंने प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ का टाइम स्पेंड कर चुका हूं, या टाइम बाउंड एक्सक्लूजन का टाइम जो मैं स्पेंड कर चुका हूं, कि मुझे दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, दोबारा से मेरी डिसीज़ कवर नहीं होंगी. यही डर हमें सताता है, जिसकी वजह से हम मूव नहीं करते. तो IRDAI ने इस डर को दूर करने के लिए पोर्टेबिलिटी फीचर लॉन्च किया है दोस्तों. तो ये फीचर आपके लिए बहुत यूज़फुल है. इसको आए हुए काफ़ी टाइम हो गया. IRDAI ने इसका पूरा बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा हुआ है ताकि टाइमली पोर्टेबिलिटी फ्रॉम वन इंश्योरर टू अनदर इंश्योरर मूव हो सके. आपकी पॉलिसी जो भी शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन होना है बिटवीन द टू इंश्योरर वो टाइमली एक्सचेंज हो सके. उसके लिए IRDAI ने एक पोर्टल भी बनाया हुआ है, क्योंकि कई बार होता क्या है कि हमने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है एक इंश्योरर के साथ, और हम कई सालों से उसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम as we know that IRDAI keeps on bringing the new innovations in the market, change in the rules and regulation, and encourage insurers to bring the new innovative products in the market, which may provide additional benefit to the policyholder, or which may also benefit the policyholder by way of providing lower premiums. इंश्योरर कोई नया प्रोडक्ट लेके आता है जिसका प्रीमियम थोड़ा कम है, बेनिफिट ज़्यादा है, फीचर्स ज़्यादा है, और आपको लगता है कि दिस प्लान इज़ मोर बेनिफिशियल, या हो सकता है आपके ही स्टेटस में चेंज हो गया हो. पहले आप इंडिविजुअल थे, आपकी मैरिज हो चुकी है, इस पीरियड में आपका एक बेबी भी है, और आप चाहते हैं कि फैमिली फ्लोटर ले. तो आप सोचते हैं कि मैं जब नया प्लान लूँगा तो मुझे तो जो मैंने ये 3 साल की टाइम बाउंड एक्सक्लूजन जो मेरी ख़त्म हो गई थी, अब क्या दोबारा शुरू होगी. तो पोर्टेबिलिटी में आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं. जब आप पोर्ट कराएंगे पुरानी पॉलिसी से नई पॉलिसी में, तो वो जो टाइम बाउंड एक्सक्लूजन है, जो भी आपने टाइम स्पेंड किया है, उसका बेनिफिट आपको आपकी न्यू पॉलिसी में मिल जाएगा. बट हाँ, जो आपको बेनिफिट मिलता है वो सिर्फ उसी सम इंश्योर्ड तक मिलेगा जितना सम इंश्योर्ड आपने पिछली पॉलिसी में चूज करा हुआ है, या उस सम इंश्योर्ड के ऊपर अगर आपका कोई नो क्लेम टॉपअप सम इंश्योर्ड हो रहा है तो उतना ही सम इंश्योर्ड तक पोर्टेबिलिटी का बेनिफिट मिलता है टुवर्ड्स द प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज एंड टाइम बाउंड एक्सक्लूजन्स. अगर आप अपना सम इंश्योर्ड बढ़ाना चाहते हैं ड्यूरिंग पोर्टेबिलिटी, तो आपको एडिशनल प्रीमियम देना पड़ता है, और आपको ऑफ कोर्स ये बात है कि एज पर द न्यू प्लान अंडरराइटिंग नॉर्म्स आपके मेडिकल भी हो सकते हैं, या जो न्यू सम इंश्योर्ड आपने एक्स्ट्रा लिया है उसके ऊपर वो टाइम बाउंड एक्सक्लूजन या जो भी वो पीरियड था. फॉर एग्जांपल अगर 5 लाख का आपका रिस्क कवर था
अंडर द ओल्ड पॉलिसी, और अब अंडर द न्यू पॉलिसी आप अपना सम इंश्योर्ड बढ़ा के 10 लाख करना चाहते हैं, तो वो जो 5 लाख है उसको तो आपका टाइम बाउंड एक्सक्लूजन पीरियड खत्म हो गया, बट जो एडिशनल आपने 5 लाख लिया उस पर वो टाइम बाउंड एक्सक्लूजन पीरियड द्वारा से स्टार्ट हो जाएगा। आई होप now you have understood what does portability means. Now let's understand migration. Migration means क्या होता है? तो migration means the right accorded to health insurance policy holder, including all members under the family cover and members of the group policy holder, to transfer the credit gain for pre-existing condition and time bound condition with the same insurer. तो माइग्रेशन के अंदर क्या हो रहा है, आप सेम इंश्योरर के पास आप माइग्रेट कर रहे हैं। माइग्रेट हम कब करते हैं, मान लो मैंने कोई एक स्पेसिफिक पर्पस पॉलिसी ली है टू कवर द मैटरनिटी बेनिफिट, या टू आई हैव टेकन ए पॉलिसी टू कवर द स्टूडेंट्स, या आई हैव टेकन ए पॉलिसी फॉर ए वेरी स्पेसिफिक पर्पस like the children are generally covered. When you take a family floater policy, the children are covered up to a defined age, depend upon insurer to insurer, it can be 18, it can be go up to 25, but what after 25? अब आपने जब इंश्योरेंस पॉलिसी ली, एक ही कंपनी से आपकी पॉलिसी फॉर एग्जांपल पिछले 10 सालों से चली आ रही है, जिसमें आपके बच्चे भी कवर हैं, अब उसमें लेकिन बच्चों को आप सिर्फ 25 ईयर्स तक ही कवर कर सकते हैं। अब 25 साल के बाद जब आपको बेटे के लिए पॉलिसी लेनी होगी, तो फैमिली फ्लोटर में अगर हम कवर नहीं कर पा रहे तो क्या पॉलिसी नहीं लेंगे? उस केस में आप उसके इंडिविजुअल के लिए पॉलिसी लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जब आप माइग्रेट करेंगे, एक नई पॉलिसी उसको लेके देंगे, अगर आप सेम इंश्योरर से लेते हैं तो जो वो टाइम स्पेंड कर चुका है टुवर्ड्स अ प्री एग्जिस्टिंग डिसीज और टाइम बाउंड एक्सक्लूजन, दैट विल नॉट बी काउंटेड फॉर द न्यू पॉलिसी अगेन, उसको उतने सम इंश्योर्ड का बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टू द हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस। तो हम ये जो बात कर रहे हैं प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज, प्री एग्जिस्टिंग ये क्या होती है? तो लेट्स अंडरस्टैंड। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज मीन्स एनी कंडीशन, एलिमेंट, इंजरी और डिसीज दैट इज और आर डायग्नोस्ड by a physician within 48 months prior to the effective date of the policy issued by insurer, or for which medical advice or treatment was recommended by or received from any physician within 48 months prior to the effective date of the policy or its reinstatement. तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, कि कोई भी ऐसी डिसीज जिसके लिए आपने मेडिकल एडवाइस ली है, इलाज कराया है, तो 48 मंथ तक वो डिसीज कवर नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो आज का वीडियो है ऑन द सब्जेक्ट पोर्टेबिलिटी ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, ये कैसे काम करता है, आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। मेरा आने वाला जो वीडियो है वो इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को डील करेगा कि ये पोर्टेबिलिटी राइट को एक्सरसाइज कैसे करा जाता है, क्या प्रोसीजर है जब मुझे पोर्टेबिलिटी अप्लाई करनी है फ्रॉम वन इंश्योरर टू अनदर इंश्योरर, कितने दिन पहले मुझे अप्लाई करना है, क्या मैं पॉलिसी के दौरान भी अप्लाई कर सकता हूं या एक पर्टिकुलर डेट से पहले अप्लाई कर सकता हूं। तो इन सब टेक्निकल चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इंश्योरेंस के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो on the same topic, portability. Thank you very much.